दोस्तों हाल ही में मैंने प्लेबैक नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जक्का हरिप्रसाद जी ने और IMDb पर मिले हैं इस फिल्म को 7.6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म आहा प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों ये एक दिमाग की दही बना देने वाली टाइम ट्रैवल मिस्ट्री स्टोरी है जिसमें कि एक लड़का और लड़की टेलीफोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि वो फोन डेड था, लेकिन फिर भी पता नहीं वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बातें कर रहे थे और इस घटना के चलते हुए एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाती है। तो ये सब कुछ कैसे होता है यही देखेंगे हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी में, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हम अंधेरी रात में एक छोटे से बच्चे चीनू को देखते हैं। वो मंदिर के बाहर बैठा होता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उस जगह पर एक पोस्टर लगाता है। उसके बाद वो एक पाव का टुकड़ा उस बच्चे को देखकर वहाँ से चला जाता है। अब चीनू उस पाव के टुकड़े को लेकर भगवान के सामने रखकर प्रणाम करता है और वो फिर से बाहर आकर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कपल भागते हुए आता है, लेकिन एक आदमी उनका पीछा करते हुए उन दोनों को शूट करके मार देता है। अब ये सारी घटना चीनू ने अपने आंखों से देख ली थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब तभी यहाँ पर उसे किलर भी देख लेता है। तो अब ये बच्चा इस मर्डर के बारे में किसी को न बताए, इसलिए वो उसे भी मारने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से किलर की आंखें बंद हो जाती है। अगले पल वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पर चीनू नहीं था। दरअसल चीनू अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। किलर उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब भागते भागते चीनू किसी के घर के अंदर आकर छुप जाता है। थोड़ी देर के बाद उस घर में रहने वाले उसके मालिक और उसकी बेटी सुजाता आ जाते हैं। सुजाता यहाँ पर अचानक उस बच्चे को देखकर तो हैरान हो जाती है और उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। अब सुजाता उस बच्चे को उसके बारे में पूछती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। अब उसे देख के सुजाता को बहुत ज्यादा दया आती है और इसलिए वो और उसके पिताजी फैसला करते हैं कि वो चीनू को अपने पास रखेंगे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ से कहानी आती है सितंबर 19 में, जहाँ पर हम मूवी के हीरो कार्तिक को देखते हैं। वो यहाँ पर अपने दोस्त विजय के साथ न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। तभी चैनल का एमडी रफी वहाँ पर आकर पूछता है कि क्या तुम जर्नलिस्ट हो, इंटरव्यू के लिए आए हो, तो मुझे कोई सेंसेशनल न्यूज बताओ। कार्तिक बताता है कि मैं एक पब से आ रहा हूँ और वहाँ पर हो रहे ड्रग डीलिंग के बारे में मैं जानता हूँ। तो रफीक कहता है कि तुम उस न्यूज को कवर करके आओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब दूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कार्तिक और विजय उस पब में सिक्योरिटी कैमरास फिक्स करते हैं और वहाँ पर कुछ शक किए जाने वाली घटना होने का इंतजार करने लगते हैं। अब उसके थोड़ी देर बाद उनके हाउस ओनर की बेटी वहाँ पर आकर डांस कर रही होती है। तो विजय एक मॉरल पुलिस ऑफिसर बनकर उस लड़की के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पिता और पति को ये बात पता चल गई कि तुम यहाँ पब में नाच रही हो तो तुम्हारी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर वो लड़की विजय को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पति के साथ ही आई हूँ। और दोस्तों उसके बाद उनका हाउस ओनर भी उन दोनों को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने पब्लिक में मेरे बेटे की इंसल्ट की है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। इसलिए दोस्तों अब ये दोनों घर ढूंढने के लिए सिटी के आउट ऑफ एरिया में चले जाते हैं। अब वहाँ पर उन्हें घर दिखाई देता है जिसके आगे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। कार्तिक को इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो यहाँ पर पहले भी आ चुका है। अब घर के अंदर जाने के बाद उस घर का ओनर लाइट का स्विच ढूंढने लगता है, लेकिन कार्तिक तो सीधा स्विच बॉक्स के पास जाकर लाइट ऑन कर देता है। ये देखकर हाउस ओनर से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, वहाँ पर स्विच बॉक्स है, ये तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन विजय उससे पूछता है कि आप स्विच बॉक्स को क्यों ढूंढ रहे थे, ये तो आपका ही घर है ना, क्या आपको नहीं पता। तो हाउस ओनर कहता है कि एक कोर्ट ऑर्डर से मैंने ये घर खरीदा है, वो भी बहुत ही कम दाम पर, और इसके अंदर 20 से 21 साल पुरानी चीजें भी पड़ी थी। ये घर मुझे सस्ता पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। अब दोस्तों उस एरिया में दो स्केलेटन मिलते हैं। मीडिया वहाँ पर आकर इस न्यूज को कवर करने लगती है। कार्तिक भी तुरंत ही वहाँ पर जाता है और माइक लेकर रिपोर्टिंग करने लगता है। कहता है कि मंदिर के पास वाले ग्राउंड में खुदाई हुई है और यहाँ पर दो स्केलेटन मिले हैं, एक औरत का है और दूसरा एक आदमी का है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक कत्ल है और पुलिस जल्दी खूनी का पता लगाएगी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं कार्तिक, इस तरह से वो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर देता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो कार्तिक को घूरे जा रहा था। अब वहाँ से ऑफिस पहुँचने पर रफीक कार्तिक से कहता है कि सच को रिपोर्ट करना ही जर्नलिज्म है, इस तरह से तुक्का लगाकर मन की कहानी सुनाकर न्यूज कवर नहीं की जाती। तो कार्तिक उसे कहता है कि सर मैं स्केलेटन के औरत और मर्द के बीच का फर्क जानता हूँ, और अगर उन दोनों की मौत प्राकृतिक हुई होती तो उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाता, न कि मंदिर के ग्राउंड में। इतना ही नहीं बल्कि उनके स्केलेटन एक के ऊपर एक रखे हुए थे। इसका मतलब तो यही हुआ कि उनका खून कहीं और किया गया है
है और उनकी लाशें यहाँ पर दफनाई गई है और उनके स्कल पर एक छेद भी है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि उन दोनों को शूट करके मारा गया है। अब कार्तिक का इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन सुनकर रफी उसे कहता है कि अब तुम इस केस में पढ़े चुके हो तो तुम पुलिस के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करो और इस केस को सॉल्व करते हुए सारी रिपोर्टिंग मुझे बताओ। यानी कि अब कार्तिक यहाँ पर क्राइम रिपोर्टर के तौर पर ज्वाइन हो जाता है। उसके अगले सीन में एक महिला अपने बेटे के साथ सड़क पर लड़ रही होती है। कार्तिक उनके पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। वो कार्तिक से कहते हैं कि आगे आगे देखो होता है क्या, तुम्हें बहुत सारी बातों का इशारा मिलता रहेगा और तुम्हें सावधान रहना होगा। ऐसे कुछ अजीब सी बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर कार्तिक को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बाबा को पागल समझकर उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब उसके अगले सीन में कार्तिक और विजय अपने नए घर को अपने हिसाब से रीअरेंज कर देते हैं। उस घर में रखे गए टेलीफोन के अलावा जिन भी चीजों की जरूरत नहीं थी वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब रात को हम देखते हैं बहुत ही तेजी से बारिश होने लगती है और तभी उस पुराने टेलीफोन में एक रोशनी सी पड़ती है। एक पावर उस फोन में जाती है और यहाँ दूसरी तरफ सुजाता के घर की पावर कट हो जाती है। अब यहाँ सुजाता ईबी को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट होता है कार्तिक के घर पर। कार्तिक उस पुराने टेलीफोन के जरिए बात करने लगता है। वो कहता है कि ये ईबी ऑफिस नहीं है, तो फिर सुजाता तुरंत ही फोन कट कर देती है। अब उसके बाद हम देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजाता को ऑस्ट्रेलिया में टीचर की नौकरी मिली है और इसी वजह से वो अपने पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए जाती है। तो वहाँ का ऑफिसर उसे कहता है कि तुम एक आईपीएस ऑफिसर का रिकमेंडेशन लेटर लेकर आओ, तो उसके बाद तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। सुजाता वहाँ से निकलकर एक बस स्टॉप के पास आती है, तो वहाँ पर वासु नाम का एक फोटोग्राफर उसकी हर एक एंगल से फोटो खींचने लगता है। उसके बाद सुजाता की फ्रेंड गीता उसे कहती है कि तुम वासु को ठीक से जवाब क्यों नहीं दे देती, कब से वो तुम्हारे पीछे घूम रहा है। तो सुजाता उसे कहती है कि वो खुद अगर मुझे प्रपोज नहीं कर देता तब तक मैं उसे जवाब नहीं दूंगी। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ कार्तिक पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि उन दोनों का वाकई में कत्ल हुआ था और शूट करके ही उनकी मौत हुई थी। तो फिर यहाँ कार्तिक रफीक को बताता है कि उन दोनों के स्केलेटन को रखकर एआई सिस्टम की मदद से हम उनके चेहरे को बना सकते हैं। मेरा एक दोस्त ग्राफिक में बिल्कुल भी एक्सपर्ट है, अगर हम उसकी मदद लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्केलेटन किसके है और हमें वो पता चल गया तो खूनी को भी ढूंढना आसान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ घर पर फोन बजता है। कार्तिक फोन उठाता है और सुजाता उसे पूछती है कि मुझे जर्नलिस्ट नारायण जी से बात करनी है, लेकिन कार्तिक यहाँ पर कहता है कि उस नाम का यहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, बताइए आपको क्या काम है। अब ये बात सुनकर सुजाता चौंक जाती है, क्योंकि वो जो भी नंबर डायल कर रही थी वो कार्तिक के पुराने फोन पर ही लग रहा था। लेकिन यहाँ इस तरफ कार्तिक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब सुजाता पासपोर्ट की बात करती है तो कार्तिक उसे कहता है कि आपको रिकमेंडेशन की क्या जरूरत है, आप वेबसाइट पर जाइए, अपने आधार कार्ड डिटेल्स फिल कीजिए और वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपका पासपोर्ट बनने की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। लेकिन सुजाता पूछती है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब कुछ क्या होता है। और ये बात सुनकर कार्तिक चौंक जाता है कि ये लड़की किस जमाने में रह रही है। लेकिन दोस्तों कार्तिक एक अच्छा लड़का होता है जो कि सुजाता की मदद करना चाहता है। वो कहता है कि कल सुबह पासपोर्ट ऑफिस आ जाना, मैं आपका वहाँ पर आकर काम कर दूंगा। अब उसके अगले दिन जब कार्तिक पासपोर्ट ऑफिस पहुँचता है तो तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। कार्तिक ब्रेक मारता है और उस लड़की को डांटने लगता है, कहता है कि तुम ऐसे कैसे अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई, क्या देख कर नहीं चल सकती। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी का टायर 2 मीटर तक खींच चुका है। दरअसल इस लड़की का नाम होता है श्वेता, जो कि फिजिक्स में कोई रिसर्च कर रही होती है और इसीलिए वो इतना एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता रही थी। कार्तिक भी उसकी बातों पर गौर करता है और उस लड़की की इंटेलेक्चुअल बातें उसे पसंद आ जाती है। अब कार्तिक पासपोर्ट ऑफिस आकर सुजाता का इंतजार करने लगता है। तो दूसरी तरफ सुजाता और गीता वो दोनों भी पासपोर्ट ऑफिस आ जाती है। वहाँ पर वासु छुप कर सुजाता की फोटो ले रहा था, लेकिन वो सुजाता से डायरेक्टली बात करने से डरता है। यहाँ कार्तिक ऑफिस के बाहर बहुत देर तक वेट करता है और उस लड़की श्वेता से पूछता है कि क्या आपका नाम सुजाता है। अब ये बात सुनकर श्वेता गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर उसका दोस्त विजय आता है और फिर वो उसे वहाँ से घर पर ले जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद सुजाता कार्तिक को कॉल करके कहती है कि आप पासपोर्ट ऑफिस क्यों नहीं आए, मैं तो वहाँ पर आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। कार्तिक कहता है कि मैं भी वहाँ पर आया था, बहुत देर तक आपका मेन एंट्रेंस पर वेट कर रहा था। तो सुजाता उसे कहती है कि आप वहाँ क्यों गए, मैं तो आपका सेकंड एंट्रेंस पर इंतजार कर रही थी। तो कार्तिक सॉरी कहता है कि मैं कल सेकंड एंट्रेंस पर वेट करूंगा। ऐसा कहकर कार्तिक फोन रख देता है। अब रात को कार्तिक और विजय रफी की पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर वो श्वेता को कार्तिक और विजय से मिलवाता है और बताता है कि ये मेरे दोस्त की बेटी है, बचपन से मुझे पापा कहकर बुलाती है। खैर अब उसके अगले दिन कार्तिक बहुत देर तक पासपोर्ट ऑफिस के सेकंड एंट्रेंस पर वेट करता है, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है, लेकिन वहाँ पर सुजाता नहीं आती। दूसरी तरफ सुजाता भी उस पेड़ के नीचे बहुत देर तक वेट करती है, लेकिन कार्तिक वहाँ पर नहीं आता।
अब अगर दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मूवी को इसी तरह से कंफ्यूजिंग बनाया गया है। अब आगे वहाँ पर श्वेता आती है। कार्तिक और श्वेता एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं और कार्तिक उसे कहता है कि मैं आपको अपनी बाइक से घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। दरअसल दोस्तों श्वेता की बॉडी लैंग्वेज देखकर उसने पता लगा लिया था कि वो अपने घर जाना चाहती है। ये देखकर श्वेता बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन दोस्तों तब तक उसने कैब बुक कर ली थी और वो कैब में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर एक आदमी सुजाता को बताता है कि आज गणेश विसर्जन है और पासपोर्ट ऑफिस को छुट्टी भी है। अब ये बात जानकर सुजाता को कार्तिक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस पेड़ पर कुछ लिखकर वहाँ से चली जाती है। घर पर आकर वो कार्तिक को कॉल करती है और खूब डांटती है। इतने में ही वहाँ पर हाउस ओनर आकर विजय से पूछता है कि ये तुम्हारा दोस्त किससे बात कर रहा है। विजय बताता है कि वो किसी लड़की को पासपोर्ट दिलाने में मदद कर रहा है। अब हाउस ओनर ये देखकर उसे कहता है कि 25 साल से यहाँ पर कोई भी फोन कनेक्शन नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो, तुम्हारे दोस्त को किसी डॉक्टर को दिखाओ। अब विजय भी शॉक रह जाता है, लेकिन जब वो कार्तिक के पास जाता है तो उससे भी सुजाता की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों तुरंत ही पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं और उस जगह पर जाकर उस पेड़ को चेक करते हैं तो वो दोनों चौंक जाते हैं। वहाँ पर कुछ लिखा होता है, मतलब कि एक डेट लिखी होती है 29/9/1993। ये देखकर विजय कहता है कि लगता है वो लड़की हमें पागल बना रही है। कार्तिक कहता है कि नहीं यार, वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती, ये देखो इस लिखावट को, पेड़ से निकला हुआ गम एकदम से सूखा हुआ है। दरअसल वो लड़की 1993 में रहती है और उसकी लिखावट को हम 2019 में देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब उन दोनों के घर पर लौटने के बाद सुजाता का कॉल आता है। कार्तिक उसे बताता है कि तुम 1993 में हो और मैं 2019 में हूँ। ये बात सुनकर सुजाता उसे कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। अब यहाँ पर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कार्तिक सुजाता से कहता है कि तुम मुझे अपनी डेट बताओ। तो सुजाता उसे 1993 की डेट बताती है। कार्तिक उस डेट को गूगल करता है तो उसके अगले दिन वहाँ पर भूकंप आने वाला था। कार्तिक सुजाता को बताता है कि कल उस जगह पर भूकंप होगा और 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो अगले दिन सुजाता न्यूज़पेपर देखती है, लेकिन उसमें तो ऐसी कोई भी न्यूज नहीं होती, लेकिन हाँ टीवी पर भूकंप की न्यूज चलने लगती है। अब यहाँ पर सुजाता अपने पापा से पूछती है कि इसके बारे में न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आया। वो बताता है कि ये भूकंप आज सुबह हुआ है, इसलिए इसके बारे में न्यूज़पेपर में कल आएगा। अब ये बात सुनकर सुजाता शॉक हो जाती है, मतलब कि कार्तिक ने जो कहा था वो सच हुआ था। वो उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हारी बातों तो एकदम सच निकली। अब ये दोनों ही बातें करने लगते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब सुजाता कहती है कि तुम्हारे टाइम के हिसाब से मेरी उम्र 50 साल होगी और मैं जानना चाहती हूँ कि 2019 में मैं कैसे दिखूंगी। तो कार्तिक उसे कहता है कि मैंने फिल्मों में देखा है, जब पास्ट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो प्रेजेंट भी बदल जाता है। इसलिए तुम अपनी डायरी में एक डेट लिखो और लिखो कि उस दिन तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस जाना है। बाद में उसे देखकर तुम वहाँ पर जाकर देखना। अब यहाँ इस तरफ हमारे हीरो का दोस्त उस ह्यूमन स्केलेटन को एनिमेट कर रहा होता है। तभी हम उस जगह पर उस बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो मंदिर के ग्राउंड में कार्तिक को घूर रहा था। अब वो आदमी अचानक यहाँ पर अपना पर्स भूलकर चला जाता है। कार्तिक वो पर्स उठाकर उस आदमी को लौटाने के लिए जाता है और वो आदमी बिना कुछ कहे अपना पर्स लेकर चला जाता है। दरअसल दोस्तों वो कार्तिक को यहाँ पर फॉलो करते हुए आया था, लेकिन ये बात कार्तिक को पता नहीं थी। फिर वो पासपोर्ट ऑफिस जाकर वेट करने लगता है तो वहाँ पर सुजाता तो नहीं आती, लेकिन श्वेता आती है। अब कुछ देर के बाद कार्तिक श्वेता को उसके घर पर ड्रॉप कर देता है और यहाँ पर वो उसे उसका नंबर भी मांगता है। तो श्वेता कहती है एक सेकेंड, ऐसा कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिक सुजाता को श्वेता के बारे में बताता है। सुजाता कहती है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि 2019 में लड़के और लड़कियां अपनी बातें बड़े ही आसानी से एक दूसरे को बता देते हैं। तुम्हारे टाइम में एक दूसरे को प्रपोज करना कितना आसान है, लेकिन यहाँ 1993 में बहुत ही मुश्किल है। तो कार्तिक उससे कहता है कि तुम अपने लवर को एक इशारा करो कि तुम उससे प्यार करती हो। इतना समझ में आते ही वो तुम्हें तुरंत ही प्रपोज कर देगा। अब उसके अगले दिन सुजाता चीनू को लेकर बाहर आती है और स्टार्टिंग में हमने जिस कपल की मौत होते हुए देखी थी वो चीनू के पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर चीनू के पेरेंट्स का कातिल चीनू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब रास्ते में पुलिस उसे लाइसेंस के लिए रोक लेती है। यहाँ पर हम सुजाता और चीनू को देखते हैं जो कि वासु के फोटो स्टूडियो में आते हैं। अब सुजाता को देखकर वासु बड़ा ही नर्वस होने लगता है। सुजाता कहती है कि स्कूल में स्टूडेंट का ग्रुप फोटो चाहिए और मैं उसका कोटेशन लेने के लिए आई हूँ। और वो यहाँ पर वासु के लिए एक चॉकलेट छोड़कर चली जाती है, लेकिन बेचारे वासु को ये इशारा समझ नहीं आता। वो उस चॉकलेट को उठाकर सुजाता के पीछे पीछे जाता है और उसे वापस कर देता है। कहता है कि मैडम आप इस चॉकलेट को भूल गई थी। अब उसके बाद ये सब कुछ सुजाता कार्तिक को कॉल करके बताती है। उसकी बातें सुनकर कार्तिक हंसने लगता है। सुजाता उससे कहती है कि ऐसे बुद्धू लवर के साथ मेरा गुजारा कैसे होगा, बताओ जरा। फिर यहाँ पर कार्तिक भी अपनी परेशानी बताते हुए सुजाता से कहता है कि तुम एक टीचर हो ना, तो श्वेता नाम की लड़की का नंबर पता करने में मेरी मदद करो। मैंने जब उसका फोन नंबर मांगा तो उसने मुझसे कहा एक सेकेंड, ऐसा कहकर वो चली गई। सुजाता कहती है कि श्वेता एक फिजिक्स रिसर्चर है ना, तो तुम चेक करो कि फिजिक्स में एक सेकेंड का असली मतलब क्या है। तो फिर कार्तिक जब गूगल करता है तो एक सेकेंड का नंबर आता है 10 डिजिट नंबर। वो उस नंबर पर कॉल करता है और श्वेता कॉल उठाती है। ये देखकर श्वेता इम्प्रेस हो जाती है, कहती है कि तुमने तो बड़े ही आसानी से डिकोड कर दिया। और उसके बाद इस बात के लिए कार्तिक सुजाता को थैंक यू कहता है।
अब उसके बाद हम देखते हैं रात को कार्तिक को वो लाश, कत्ल, स्केलेटन इन सब के बारे में सपने आने लगते हैं और वो ठीक से सो नहीं पा रहा होता। उसके बाद जब वो सुबह बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर वो पेड़ गायब था। ये देखकर कार्तिक शॉक हो जाता है और अपने दोस्त विजय से कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो कहाँ गया। विजय कहता है कि ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर तो कोई भी पेड़ नहीं था। ये सुनकर कार्तिक हैरान हो जाता है क्योंकि इस घर में पहली बार आते वक्त उसने यहाँ पर एक पेड़ देखा था। उसे लग रहा था कि उसका इस पेड़ के साथ कुछ कनेक्शन है, लेकिन अब वो पेड़ वहाँ पर तो है ही नहीं। अब कार्तिक श्वेता को कॉल करता है और सब कुछ बता देता है कि वो 1993 की एक लड़की के साथ फोन पर बात कर रहा है। कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या चल रहा है। मैंने इस बारे में अपने दोस्त से कहा, लेकिन वो तो मुझे पागल समझ रहा है। लेकिन श्वेता उसकी बात समझ जाती है। वो कहती है कि मैं माइकल नाम के एक साइंटिस्ट को जानती हूँ जो कि इसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिक माइकल को सुजाता के साथ फोन पर जो बातें हो रही थी उसके बारे में सब कुछ बताता है। अब माइकल उसके पुराने फोन को देखकर कहता है कि तुम जो बातें कह रहे हो वो साइंटिफिकली पॉसिबल तो है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी प्रूव नहीं किया जा सकता। कार्तिक पूछता है कि इस तरह का कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पर माइकल एक नदी का एग्जाम्पल देते हुए उसे कहता है कि नदी का पानी जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर बहता है, लेकिन अगर उसके रास्ते में अचानक ही कोई आ जाए तो उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक उसी तरीके से टाइम के बहाव में भी कोई अचानक गड़बड़ आ गई होगी, जिस वजह से यहाँ का टाइम का भाव रुक गया है, और यही रीजन है जिस वजह से तुम पास्ट में कम्युनिकेट कर पा रहे हो। फिर कार्तिक पूछता है कि मेरे घर के आगे जो पेड़ था वो कहाँ गया। माइकल कहता है कि जब पास्ट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो प्रेजेंट में भी चेंजेस होते हैं, शायद पास्ट में उस पेड़ के साथ कुछ हुआ होगा। अब यहाँ पर कार्तिक को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, लेकिन अभी भी वो ज्यादातर कंफ्यूजन में ही था। अब कार्तिक और श्वेता अकेले होते हैं तभी फोन बजता है। सुजाता कहती है कि मैंने घर के आगे उस पौधे को लगा दिया है, तो वहाँ पर चेक करो पेड़ है या नहीं। कार्तिक बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर पेड़ होता है और तब पता चलता है कि सुजाता ने उस टाइम उस पौधे को कुछ देर के लिए हटा दिया था और उस पौधे को वापस लगाने की वजह से प्रेजेंट में वो पौधा पेड़ बन चुका था। अब कार्तिक उससे कहता है कि तुम अपनी फोटो उस पौधे के नीचे गाड़ दो तो मुझे प्रेजेंट में वो उस पेड़ के नीचे मिल जाएगा। सुजाता ठीक वैसा ही करती है और कार्तिक जब उस पेड़ के नीचे खोदता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर सुजाता, चीनू और सुजाता के पापा की फोटो होती है। अब चीनू की फोटो देखकर कार्तिक शॉक हो जाता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि चीनू और कोई नहीं बल्कि कार्तिक होता है। लेकिन कार्तिक बचपन से एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा है और सुजाता के साथ बिताए हुए पल उसे बिल्कुल भी याद नहीं है, और शायद इसलिए उसे इस घर से और उस पेड़ से कनेक्शन फील हो रहा था। अब उसके बाद वो नोटिस करता है कि सुजाता की फोटो और स्कल में एनिमेट की गई फोटो एकदम मैच हो रही है, और तब जाके कार्तिक रियलाइज करता है कि प्रेजेंट में सुजाता और उसके पापा जिंदा नहीं है, पास्ट में किसी ने उनका खून कर दिया था। अब सुजाता फिर से उसे कॉल करती है तो यहाँ पर कार्तिक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सुजाता को माँ कहकर बात करने लगता है। बताता है कि मैं ही आपका चिनू हूँ, और सुजाता भी इस बात को समझ जाती है। वो श्वेता से कहती है कि मेरा बेटा चिनू तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। अब उसके अगले दिन कार्तिक अपने ऑफिस में मिठाई बांटने लगता है कि मुझे मेरी माँ का पता चल गया है। उसी दौरान चैनल पर एक लड़की न्यूज पढ़ने वाली होती है और वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। वो कार्तिक से कहती है कि मैं तुम्हारे सामने एक बार रिहर्सल कर लेती हूँ। इसके लिए कार्तिक भी मान जाता है, लेकिन जब वो न्यूज पढ़ती है तो कार्तिक उसे रोक देता है। कहता है कि वो दोनों ही स्केलेटन मंदिर के पास मिले थे, लेकिन तुम तो यहाँ पर गलत पढ़ रही हो कि वो स्केलेटन किसी पार्क में मिले थे। अब वो लड़की घबरा जाती है और कहती है कि ये देखो मेरे न्यूज की फीड में तो यही चल रहा है। अब ये देखकर कार्तिक समझ जाता है कि जरूर पास्ट में कुछ छिड़कानी हुई होगी, जिसकी वजह से प्रेजेंट में स्केलेटन का लोकेशन चेंज हो गया है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सुजाता और गीता ये दोनों चिनू को लेकर एक एग्जीबिशन में गए होते हैं, लेकिन वहाँ पर चिनू के पेरेंट्स का कातिल चिनू को मारने के लिए पहुंच जाता है। अब उसे देखकर चिनू घबरा जाता है और जायंट व्हील पर चढ़ जाता है। अब सुजाता भी जायंट व्हील पर चढ़ने के लिए जाती है, लेकिन इतने में ही कोई उस व्हील को ऑन कर देता है। जैसे चिनू ऊपर जाता है वो जायंट व्हील लॉक हो जाता है। अब सुजाता चिनू को बचाने के लिए खुद ही ऊपर चढ़ती है और अचानक वो दोनों ही फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गीता और वासु उन दोनों को बचा लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी खूनी चिनू को मार नहीं पाता। अब सुजाता कार्तिक को कॉल करके इसके बारे में बताती है। ये बात सुनकर कार्तिक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आपने चिनू को अकेला क्यों छोड़ा। सुजाता उसे समझाते हुए कहती है कि देखो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चिनू को कुछ नहीं होगा, और देखो पास में चिनू को कुछ नहीं हुआ है। अगर उससे पास में कुछ हुआ होता तो तुम वहाँ पर बैठकर मुझसे बात नहीं करते। इस पर कार्तिक कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा ये मुझे पता है, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो। सुजाता पूछती है कि सच बताओ मुझे क्या होगा। कार्तिक बताता है कि आपका खून किया गया था और मैं प्रेजेंट में उसी कातिल को ढूंढ रहा हूँ। ऐसा कहकर कार्तिक रोने लगता है। उस तरफ सुजाता ये बात सुनकर शॉक हो जाती है कि मेरा खून कौन कर सकता है।
कार्तिक उसे कहता है कि खूनी का पता लगाने के लिए मुझे आपके सबसे करीबी लोगों की डिटेल्स चाहिए, जो मैं यहाँ पर प्रेजेंट में उन लोगों का पता लगाने की कोशिश करूंगा। अब सुजाता गीता के बारे में बताती है तो कार्तिक गीता को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ढूंढने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि जब से स्केलेटन की लोकेशन मंदिर से ग्राउंड पार्क में शिफ्ट हुई है, तब से ग्राफिक्स में भी बदलाव आए हैं। मतलब कि जो स्केलेटन मिले थे उनका चेहरा बदल चुका था। अब कार्तिक को इस बात का पता लगाना होगा कि पास्ट में ऐसे कौन से चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ प्रेजेंट में भी चेंज हो रहा है। तभी वो यहाँ पर गीता का पता लगा लेता है। उससे मिलने के बाद वो उसे बताती है कि उस दिन एग्जीबिशन में कोई चिनू को फॉलो कर रहा था। वासु ने उस आदमी का फोटो भी लिया था और शायद वो फोटो मेरी कार में होगा। ऐसा कहकर वो फोटो लेने के लिए जाती है। अब पार्किंग में आती है तब एक गैंग गीता का खून कर देती है और साथ ही साथ उन फोटो को भी जला देती है। अब कार्तिक को गीता के खोने का दुख भी होता है, लेकिन अब वो किसी तरह से इस केस को सॉल्व करना चाहता था। वो इस केस की सारी डिटेल्स एक के बाद एक अच्छी तरीके से लिख लेता है और नोटिस करता है कि सुजाता ने कार्तिक का सुझाव मानकर अपने लवर को उसी तरह से प्रपोज किया था। हालांकि ओरिजिनल पास्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था और इसी छोटे से चेंजेस की वजह से पास्ट का बहुत कुछ बदल गया था और इसी कारणवश प्रेजेंट में भी कई सारी बातें चेंज हो गई थी। कार्तिक सोच रहा था कि प्रेजेंट में सुजाता मर चुकी है और ग्राउंड में मिला स्केलेटन उसी का है, लेकिन कार्तिक ने सुजाता को लव प्रपोज का आइडिया देकर पास्ट को चेंज कर दिया था और उसी की वजह से ये जो स्केलेटन मिले हैं वो किसी दूसरे के हैं और अब ये केस किसी और के खून का केस बन गया है। लेकिन फिर भी कार्तिक और विजय मंदिर के ग्राउंड में जाकर उस जगह पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर दो ह्यूमंस के स्केलेटन होते हैं। विजय कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन कार्तिक कहता है कि मुझे लगता है कि हमें 1993 की पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब सुजाता के जरिए 1993 की पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ पर खुदाई करने पर पुलिस पता लगाती है तो वो लाशें वेंकट और लक्ष्मी नाम के कपल की होती है। पुलिस पता लगाती है तो उन दोनों ने प्रेम विवाह किया था और उनके अंदाज से उनके परिवार के लोगों ने उनकी हत्या करवाई थी। कार्तिक के कहने पर सुजाता वेंकट के घर पर जाती है, लेकिन वे उसको अंदर आने नहीं देते। सुजाता वहाँ से लौट रही होती है तो चिनू के पेरेंट्स का खूनी सुजाता को पकड़ लेता है और एक जगह पर बांध कर रखता है। तभी वहाँ पर वासु आकर खूनी को मारता है और सुजाता को बचा लेता है। अब उसके बाद सुजाता ये सारी बातें कार्तिक को बताती है। कार्तिक यहाँ पर उसे बताता है कि गीता ने मुझे बताया था कि उस वक्त वासु ने उस आदमी की फोटो खींची थी जो उस दिन चिनू को फॉलो कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर गीता का खून हो गया है तो आप वासु से फोटो लेकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं खूनी को पहचान कर प्रेजेंट में पकड़ सकूं। उसके बाद सुजाता वासु से वो फोटो ले लेती है और कहती है कि कल शाम पार्क को मुझे मिलने के लिए आना। उसके बाद वो घर पर लौटती है, लेकिन अचानक ही उसका टेलीफोन खराब हो जाता है जिसकी वजह से सुजाता कार्तिक से बात नहीं कर पाती। ये देखकर वो दुखी हो जाती है, लेकिन फिर वो उस फोटो को टेलीफोन के अंदर रख देती है और उस टेलीफोन पर स्क्रैच जैसे निशान बनाती है। अब यहाँ इस तरफ कार्तिक भी उस निशान को देखता है और टेलीफोन को खोलकर देखता है तो उसे उसके अंदर एक फोटो मिलती है और ये वही आदमी होता है जो मंदिर के ग्राउंड में कार्तिक को घूर रहा था और कॉफी शॉप में अपना पर्स भूलकर जा रहा था। अब यहाँ पर कार्तिक सीसीटीवी कैमरा की मदद से उस आदमी को ट्रैक करते हुए उसे पकड़ लेता है। उसे बांधकर मारने पीटने लगता है और पूछता है कि बताओ तुमने और कितने लोगों को मारा है और तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो बताता है कि सुजाता वासु से मिलने के लिए पार्क में आई थी और अपना लव प्रपोज करना चाहती थी। तभी मैं सुजाता को खत्म करने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन वो मुझको धक्का देकर वहाँ से भाग गई। इसी बीच वासु वहाँ पर आ गया था तो मैंने सुजाता और वासु दोनों का ही खून कर दिया। फिर मैं चिनू को खत्म करने के लिए सुजाता के घर पर गया, लेकिन वहाँ पर मुझे चिनू नहीं मिला। सुजाता के पापा से चिनू के बारे में पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया और चिनू की तलाश में लग गया। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिक उस मंदिर में जाता है तो साधु उसे बताता है कि शाम को ठीक 6 बजे चर्च की बेल बजी थी। काले घने बादल छाने लगे थे और तेजी से बिजली गरज रही थी जो कि मंदिर के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से मंदिर टूट गया। कई सालों तक ये मंदिर ऐसे ही टूटा रहा, लेकिन बाद में उसका रिनोवेशन हुआ और नया मंदिर बन गया। अब ये बातें जानकर कार्तिक घर पर जाता है, सुजाता को कॉल करने की कोशिश करता है। अब इसी बीच यहाँ पर सुजाता के फोन का कनेक्शन ठीक हो गया था तो कार्तिक उसे बताता है कि आप वासु से मिलने के लिए पार्क में मत जाना, क्योंकि आज वो खूनी पार्क में कत्ल करने के लिए आने वाला है। आपको 6 बजे से पहले मंदिर के अंदर जाना है। खूनी आपको फॉलो करते हुए मंदिर में जाएगा और ठीक 6 बजे से पहले उस मंदिर से आपको बाहर निकलना है, इस तरह से कि खूनी को कुछ पता न चले। फिर खूनी मंदिर के अंदर जाएगा और वहाँ पर बिजली गिरने की वजह से वो मंदिर टूट जाएगा और तभी वहाँ पर उस खूनी की भी मौत हो जाएगी। अब कार्तिक को यहाँ पर एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि खूनी और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड श्वेता का पिता है। और अब ये जानने के बाद कार्तिक तो दुविधा में पड़ जाता है कि अगर पास्ट में श्वेता के पिताजी को मार डाला तो श्वेता पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पर श्वेता उसे कहती है कि ऐसे बाप की बेटी होने से अच्छा है मैं पैदा ही ना हूँ, तुम सुजाता को मत रोको।
मेरे पिताजी को वहीं पर सजा मिलनी चाहिए। अब रफीक कार्तिक के घर पर आता है और वो उसे एक और शॉकिंग बात बताता है। दरअसल रफीक लक्ष्मी नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, लेकिन जैसा कि हमने पीछे देखा, लक्ष्मी वेंकट से प्यार करती थी। इस वजह से रफीक ने खूनी को पैसे देकर वेंकट और लक्ष्मी का खून करवा दिया। और दोस्तों चीनू जो कि प्रेजेंट में कार्तिक है, वो लक्ष्मी और वेंकट का ही बेटा है, क्योंकि सुजाता और उसके पिता ने तो उसे बचाकर अपने पास रखा था, इसलिए रफीक ने उन दोनों का भी खून करवा दिया। अब कार्तिक के कहने पर सुजाता ठीक 6 बजे से पहले उस मंदिर में चली जाती है और खूनी को अंदर फंसा देती है। फिर बिजली गिरने के बाद मंदिर टूट जाता है और खूनी वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद सुजाता पास्ट में कंप्लेंट कर देती है कि रफीक ने ही लक्ष्मी और वेंकट का खून करवाया था। इस वजह से पास्ट में पुलिस रफीक को अरेस्ट कर लेती है और इस चेंज की वजह से प्रेजेंट में सब कुछ बदल जाता है। सुजाता और वासु जिंदा है और कार्तिक को अपना बेटा मानते हैं। उनकी एक बेटी भी है जो कार्तिक को भैया कहती है और सुजाता के पिता भी जिंदा होते हैं। इतना ही नहीं, गीता भी जिंदा होती है, क्योंकि रफीक ने ही प्रेजेंट में गीता को मरवाया था। अब क्योंकि रफीक को पास में जेल हो गई थी, इसलिए गीता जिंदा है और श्वेता के पिताजी पास में ही मर चुके थे, इसलिए श्वेता पैदा ही नहीं हुई। अब दोस्तों यहाँ पर कार्तिक की लाइफ में श्वेता नहीं है, तो इसी तरह से कार्तिक सड़क पर चलते हुए एक लड़की से मिलता है और दोस्तों हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि श्वेता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो दरअसल दोस्तों ये खूनी की बेटी नहीं बल्कि किसी और की बेटी है, जो किसी और परिवार में पैदा हुई है। लेकिन जैसे भी हो, वो कार्तिक की लाइफ में फिर से आ गई थी, जिसकी वजह से कार्तिक उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इस मूवी के रिलेटेड आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।